तुम्हें ट्रेडिंग में लॉस ही होता रहता है, उसका एक रीज़न है, बिकॉज तुम लेजी हो। मैं 30 दिनों में कोर्स सिखा रहा हूँ पूरा, लेकिन इफ़ यू आर नॉट ग्रैबिंग ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी, अगर तुम उससे हासिल नहीं कर रहे जो मैं दे रहा हूँ, तो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। आज का टॉपिक बड़ा सिंपल है। इससे पहली वीडियो में हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में बात की थी। मैंने तुम्हें समझाया कैंडल स्टिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस है, वो कोर है, वो नींव है। बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं हम ऊपर धीरे धीरे आने वाले 30 दिनों में, ठीक है। लेकिन उसकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। नींव दो ही चीज़ों से बनती है, एक कैंडल, दूसरा चार्ट। तो हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस वाले पार्ट में अब आ चुके हैं। पेप टॉक्स कम होंगी, काम ज़्यादा होगा। आज तुम्हें चार्ट के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। देखो, चार्ट सिर्फ कैंडल से नहीं बनता, चार्ट की अपनी भी बहुत ज़्यादा इंटरनल चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उसके अंदर ट्रेंड्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस होती है। मैं तुम्हें हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि चार्ट पे हर चीज़ जो तुम्हें काम आने वाली है। तुम्हें आज चार्ट देखना आ जाएगा भाई, कि चार्ट देखते कैसे हैं। हमारा नजरिया ही अलग था आज तक। इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी टेक्निकल के फॉर अ चार्ट। तुम्हें मैं रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब कुछ सब कवर हो जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। थोड़ी लंबी होगी, ऑफ कोर्स सी बात है। तुम टेंशन मत लो, बैठो, एक पेन लो, एक ही तुम्हें डायरी चाहिए, नोट्स बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डायरी पे लिखते रहो, आल बी अ मिलियनेयर, आल बी अ मिलियनेयर, आल बी अ मिलियनेयर, आल बी अ मिलियनेयर, जब तक दिमाग में इमेज ना आ जाए कि यू कैन डू दैट। बस इतना ही। अब चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, एसी बंद है, क्योंकि फिर वरना तुम्हें आवाज़ आएगी। तो जितना एफर्ट मैं पुट इन कर रहा हूँ, जबकि मुझे आती है ट्रेडिंग, तुम्हें ज़्यादा करना चाहिए, तुम्हें नहीं आती। तो जितना एफर्ट मैं तुम्हारे लिए पुट इन कर रहा हूँ जस्ट टू मेक माई नेम, कि लोग बोले कि हाँ वेदांत सिखा सकता है, वेदांत अच्छा है, वेदांत अच्छा टीचर है, तो तुम एटलीस्ट अच्छे स्टूडेंट तो बन ही सकते हो। और क्या पता फिर कल को तुम भी 20, 30, 40 हज़ार लोगों को पढ़ाओ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा ट्रेडिंग इज शुड बी द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। ट्रेडिंग से 25 सोर्स ऑफ इनकम आ सकते हैं, एंड आई विल टीच यू टू डू दैट टू। आने वाले समय में पहले तुम तो सीख लो ट्रेडिंग। वीडियो पे चलते हैं, तो मैं चार्ट का आज डाइसेक्शन करके दिखा देता हूँ। LHS, RHS, MHS, सब चार्ट पे आ जाओ। आज की वीडियो अपनी होम स्क्रीन से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली जाएंगे ब्राउज़र पे, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक ऐसा ऐप जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए, विच इज़ ट्रेडिंग व्यू। तो बिना फर्दर अडू अपना ब्राउज़र खोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं। देखो यार, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं ट्रेड करने के लिए, अलग अलग जगह चार्ट खुलते हैं, बट 99% ऑफ द पीपल ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करते हैं, और मैं भी वही यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे लाइफ में। ट्रेडिंग व्यू सर्च करो, क्लिक करो, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपना चार्ट खोलेंगे, नॉर्मल निफ्टी का चार्ट, जो भी तुम्हें ट्रेड करना है, एसेट, कमोडिटी, जो भी, उसका हम चार्ट खोलेंगे और उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जितनी भी ड्राइंग्स हैं, जितने भी हमारे इंडिकेटर्स ऑलरेडी पॉप्ड अप है, इनको हटा देते हैं स्क्रीन के ऊपर से, एंड देन शुरू करते हैं अपने आज के एजेंडा के बारे में, जो है चार्ट की पूरी नॉलेज लेना। अब तुम्हें चार्ट में इतने अच्छे से समझाऊंगा ना इस वीडियो के अंदर कि तुम्हें किसी भी और वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम्हें पूरा समझ में आएगा कि एक चार्ट पे क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिन पे मतलब पर्सनली तुम्हें फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ें मुझे ज़रूर पता हो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाओगे, तुम्हें टाइम फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा। जैसे अभी 15 मिनट दिख रहा है, 15M। इसका मतलब होता है एक कैंडल तुम्हें कितना डेटा बता रही है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। मतलब टाइम के अगेंस्ट एक जो कैंडल है, ये जो एक कैंडल है अभी 15 मिनट की है, तो इस 15 मिनट में कितना प्राइस का मूवमेंट हुआ है। अब देखो, जैसे नीचे इसका बॉटम देखो 245 समथिंग का नीचे है, और यहाँ से लेके प्राइस ऊपर तक गया है, विच इज़ 24576.5। तो इस 15 मिनट में प्राइस का मूवमेंट नीचे वाले प्राइस से ऊपर वाले प्राइस तक हुआ है, और इसी को हम बोलते हैं इस टाइम फ्रेम का यूज़। यानी कि एक कैंडल 15 मिनट की है, जो 15 मिनट के अंदर प्राइस का मूवमेंट दिखा रही है, दैट्स इट। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि तुम इसमें एक ही टाइम फ्रेम का यूज़ करोगे। जैसे अब हमने शिफ्ट कर दिया जो टाइम, वो कर दिया 30 मिनट के ऊपर। तो अब जो एक कैंडल है वो तुम्हें 30 मिनट का कन्फिग्रेशन बता रही है कि 30 मिनट में जो प्राइस है वो कितना मूव हुआ है। इसके अलावा हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। अब एक कैंडल 4 घंटे का डेटा दे रही है, 4 घंटे में प्राइस कितना मूव हुआ है, और उसके बाद हम मंडे पे भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे तुम मल्टीपल टाइम फ्रेम जो है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम में कन्फिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम एक अप्रोच फॉलो करोगे टॉप टू बॉटम। पहले 1 डे का देखोगे, फिर 4 घंटा, फिर 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। इन मल्टीपल टाइम फ्रेम का जब यूज़ करोगे ना कन्फर्मेशन के लिए, तो तुम्हारी ट्रेडिंग में सुधार आएगा। मतलब तुम इससे पता लगा सकते हो कि अगर 1 डे पे प्राइस बुलिश है, यानी ऊपर जा रहा है, और फिर 15 मिनट पे भी ऊपर जा रहा है, फिर तुमने 30 मिनट का चार्ट खोला, उस पर भी ऊपर जा रहा है, तो इससे तुम्हें इस चीज़ का कन्फर्मेशन मिलेगा कि प्राइस ओवरऑल बुलिश है।
यानी कि हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम्स पे जो है प्राइस ऊपर ही जा रहा है, तो हमें एक ऊपर साइड का ट्रेड बनाना है। सिमिलरली अगर सेल साइड पे जा रहा है मार्केट तो सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जिसके थ्रू तुम्हें ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। अपना पेंट का ऐप खोल लेता हूँ और उसमें तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। मैं यहीं पर टेक्स्ट में लिख के बता देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हायर द टाइम फ्रेम मोर इज़ द एक्यूरेसी। बस तुम्हें ये रट्टा मार के रखना है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर तुम एक दिन का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम तुमने लगाया और उस पर तुम्हें एक बुलिश यानी अपवर्ड यानी बाइंग का मूव मिल रहा है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा अगर तुम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखोगे। मतलब अगर 1 डे पे कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके चांसेस, उस ट्रेड के चांसेस सही होने के ज़्यादा हैं अगर वही अपॉर्चुनिटी 5 मिनट में मिल रही है, क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम होते हैं वे स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग इन्वॉल्व होती है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जो बाइंग और सेलिंग होगी वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगी, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना वो 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम नहीं देखते, वो दे ऑलवेज गो फॉर अ हायर टाइम फ्रेम, अ बिगर टाइम फ्रेम। अब देखो जैसे निफ्टी का चार्ट है, अब इसमें तो बहुत अप एंड डाउन हो रखा है, अब तुम देखो ऊपर नीचे की वो हो रखी है, लेकिन हम इसमें तुम्हें बता के दिखाऊंगा किस तरह होता है। अब जैसे पाथ है, इस पाथ में मूव कर रहा है प्राइस, नीचे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें इससे पता लगा कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है। इसका मतलब कि प्राइस जो है वो पूरा बुलिश है। पहले प्राइस नीचे आ रहा था तो प्राइस डेली फिर नीचे आ रहा था, तो मतलब जितना बड़ा, देखो सब छोड़ो, बेसिक बात इतनी है, जितना बड़ा तुम्हारा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा जो एक्यूरेट होने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब उसमें तुम मल्टीपल चीज़ें जोड़ सकते हो, जैसे कैंडल का वो जो होता है शेप, जो मैंने तुम्हें दूसरी वीडियो में दिखाया था, और भी चीज़ें। अब इसके बाद हम वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और कुछ बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करके तुम किस तरह एक ट्रेड पंच कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तुम्हारे सामने चार्ट है, चार्ट को भूल जाओ। मान लो 1 डे का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 4-5 टाइम फ्रेम तुम्हारे सामने है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे तुम्हें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी तुम्हें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, देन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम्हें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, तुम्हें लग रहा है कि सेल होगा। तो तुम जो तुम्हारे पहले टाइम फ्रेम्स पे जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन्हें एक कॉपी पे लिख लो, ठीक है। तुमने एक जगह ये चीज़ लिख ली, अब तुम्हें पता है कि सब कुछ हमें जो पहले टाइम फ्रेम्स थे वे बाइंग दे रहे थे, लेकिन एक टाइम फ्रेम है जिसमें थोड़ी सेलिंग दिख रही है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम्हें बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने पहले 3 बायस लिख लेंगे कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें बाइंग मिल रही है, ठीक है, 15 मिनट पे हमें बाइंग मिल रही है, देन उसके बाद जो है अपने को एक दिन के उस पर भी हमें बाइंग मिल रही है, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी सेलिंग दिख रही है, थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है, तो 3 हमारे बाइंग के फेवर में है, 1 सेलिंग के फेवर में है। तो इसमें हम बाइंग के लिए ही जाएंगे, सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें ट्रेड करना सिखा रहा हूँ टाइम फ्रेम्स अभी, तो इस पर ध्यान से बात देना। तो इसमें हम बाइंग के लिए जाएंगे, लेकिन जब क्योंकि 5 मिनट पे थोड़ी सी सेलिंग दिखी है तो हम एक ऐसी पोजीशन पे बाय करेंगे, ध्यान से सुनना मेरा बात, हम एक ऐसी पोजीशन पे बाय करेंगे कि जब हमें 5 मिनट पे भी वो चीज़ जो सेलिंग पे थी वो बाइंग की ओर दिखने लगे। मतलब जैसे मैं पाथ बना रहा हूँ, अब प्राइस जैसे थोड़ा नीचे, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस थोड़ा नीचे आएगा ना और वापस से ऊपर की तरफ जाने का जब पुश करेगा, ऊपर की तरफ जाने का जब ट्राई करेगा, उस समय हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मतलब पहले 3 टाइम फ्रेम बुलिश थे, उसके बाद 5 मिनट पे हमें थोड़ा बेरिश दिखा, तो हम 5 मिनट पे भी बाइंग ही करेंगे, लेकिन बाइंग करेंगे जब थोड़ा डिस्काउंट पे थोड़ा नीचे हमें प्राइस मिल जाएगा, जिससे हमारी सारी टाइम फ्रेम की कॉन्फ़िगरेशन भी सही हो गई और हमें ये भी अपना 5 मिनट वाला भी हमने अपने फेवर में कर लिया उस समय बाय करके जिस समय ज़रूरी था। फोर्सफुल ट्रेड नहीं किया, एक एक्चुअल जेन्युइन ट्रेड इसमें हमने बना दिया। अब हम डायरेक्टली अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और मैं तुम्हें जो नोट्स लिख रहा हूँ ना, वो नोट्स तुम अपनी कॉपी में लिख लो, डायरी में लिख लो, बट लिख लो, मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, थोड़ा भला कर लो भाई। तो हम लिखेंगे इसमें कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की हमें कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है, एक सिंगल टाइम फ्रेम पे कभी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ लिख लो, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स आर
नेसेसरी, अलग अलग टाइम फ्रेम पे का यूज़ करना नेसेसरी है। हम जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, वो होंगे 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट एंड 5 मिनट्स। 5 से 6 टाइम फ्रेम है, अपनी तरह उससे अरेंज कर लेना। सबसे पहले हम एक बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, जो ये मैं बातें अपने मुंह से बोल रहा हूँ ये लिख लो। पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। और एक और चीज़ लिखनी है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हायर द टाइम फ्रेम मोर इज़ द एक्यूरेसी। बस टाइम फ्रेम्स के बारे में, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी था, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। मैं देखता हूँ लोग चार्ट खोलते हैं, टाइम फ्रेम खोला, ट्रेडिंग पे लग गए डायरेक्ट कि अच्छा ऊपर जा रहा, इसलिए तुम्हारे ज़्यादातर लॉस होते हैं। तुमने हर चीज़ देखी नहीं होती, तुमने डेली देखा नहीं होता कि डेली बायस कहाँ है, ठीक है। तुम्हारा जो वो है मोमेंटरली बायस कहाँ है, आरली बायस कहाँ है। आरली बायस मतलब घंटे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कहाँ जा रहा है, ये चीज़ें हम देखना भूल जाते हैं, इसीलिए हम जो है बड़ा लॉस कर देते हैं। समझे ना मेरी, इसीलिए जो लॉस है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है, और वो चीज़ हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। एक और हम नोट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे जो हमने अभी टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। फर्स्ट जो टॉपिक हमने कवर किया वो किया हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का यूज़, है ना। मल्टीपल टाइम फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ हमने करना सीखा, ठीक है। हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के बारे में जाना, जो हमारा पहला टॉपिक था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें ट्रेड कैसे करना है। दूसरा उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो मिली हुई वो है अप्रोच, उसको कैसे ट्रेड करते हैं। अब मैं एक ऐसा मेटल खोलने वाला जिसमें मैं डेली ट्रेड करता हूँ, जिससे मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ, और मैं तुम्हें चीज़ें सिखाना चाहता हूँ उसके अंदर। अब हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, ट्रेंड क्या होता है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, अब आराम से बैठो, कॉपी लो, समझाऊंगा। एक बात हमेशा याद रखना, ट्रेंड हमारा भगवान है, यानी जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब हमें ऊपर का ट्रेड लेना है, मार्केट जब नीचे जा रहा है तब हमें नीचे का ट्रेड लेना है। हमें मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। देखो तुम अपने भगवान के अगेंस्ट जाते हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तुम अपने भगवान के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी ट्रेंड तुम्हारा भगवान है, ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना। अब देखो हम गोल्ड के चार्ट पे आ गए हैं, ये एक ऐसा एसेट है जो मैं डेली नॉर्मली ट्रेड करता हूँ, और इसमें निफ्टी की तरह से ब्रेकआउट और ओपन, गैप अप गैप डाउन नहीं होता, तो इसमें तुम्हें ट्रेंड वगैरह अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है। देखो ट्रेंड अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मैंने बात की अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, बुलिश, बेरिश, उन्हें ही बोलते हैं। इन दोनों ट्रेंड के बारे में अच्छे से आज हम जानकारी लेंगे कि ये क्या होता है। देखो एक अप ट्रेंड वो होता है जो जिगजैग मूवमेंट में प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस देखो डायरेक्टली कभी ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस डायरेक्टली कभी ऊपर नहीं जाएगा, प्राइस एक फ्लो में ऊपर जाएगा, जिगजैग पैटर्न में ऊपर जाएगा, और इन जिगजैग पैटर्न का एक नाम भी है, इनको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लोज। हायर हाई हायर लोज। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ हायर हाई हायर लो का कंसेप्ट, मुझे 2 मिनट दो। लेकिन जब भी मार्केट को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होगा, मतलब मार्केट को अगर 10 पॉइंट ऊपर जाना है तो मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आएगा। देखो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया ना, इसी को हम जिगजैग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाके थोड़ा नीचे आएगा। हम इसी तरह एक ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर एक तुम्हें सेलिंग का ट्रेंड दिखेगा या फिर डाउन ट्रेंड दिखेगा, जिसमें मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, ठीक है। मार्केट एकदम से नीचे डंप नहीं हो गया, एकदम से नहीं गया। ये चीज़ें हमें कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है जब हम ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हम एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकें। देखो अब मैं तुम्हें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, ट्रेंड सिखाऊंगा ट्रेंड क्या होता है, और ट्रेंड को ट्रेड करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हारी हर ट्रेंड से रिलेटेड आज प्रॉब्लम जो है वो दूर करने वाला हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पेंट वाले ऐप पे चलेंगे, वहाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ ट्रेंड को तुम कैसे ट्रेड कर सकते हो, ट्रेंड तुम्हें किस तरह काम आएगा मार्केट को ट्रेड करने के लिए। अभी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। क्या मार्केट एकदम ऊपर गया? नहीं। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट ऊपर एकदम से पुश कर जाता है, वो इंस्टीट्यूशनल मूव होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मोस्टली मार्केट जिगजैग पैटर्न बना के ऊपर या नीचे जाएगा, और हमें उसका आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो नेक्स्ट जिगजैग वाला नीचे वाला पॉइंट हो, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट वापस जब थोड़ा सा नीचे आएगा ना, थोड़ा सा नीचे, उस समय हम बाय करेंगे दोबारा, ताकि हम ट्रेंड को राइड कर सके, ट्रेंड में हम पैसा बना सके। सिंपल एज दैट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पेंट पे चल के अप ट्रेंड क्या होता है और फिर डाउन ट्रेंड समझाऊंगा, ठीक है।
ग्रीन कलर ले लेते हैं, अपने पसंद की पेंसिल ढूंढ लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। ब्रश देख लेते हैं बोटे वाला, इससे ज़्यादा तुम्हें बेटर समझ में आएगा। और ग्रीन कलर का वो देख लेते हैं। अब एक जिगजैग अपर पैटर्न बनाऊंगा ऊपर जाता हुआ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह एक मार्केट ऊपर जाता है, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, जिगजैग पैटर्न में जा रहा है। अब इसमें तुम्हें 2 से 3 एरिया है जिनका ध्यान रखना है, 2 ही मेजर एरिया है जिनका ध्यान रखना है तुम्हें, वे मैं अभी मार्क करके बता देता हूँ क्या है। सबसे पहला एरिया है एक हाई वाला एरिया। अब तुम्हें दिखेगा यहाँ पर हाई वाला एरिया कहाँ पर है, जो ये वो है ना चोटियाँ, इनको हम बोलते हैं हाई। देखो एक हाई, ये है लो, एक हाई है एक लो है, ये हाई है ये लो है। अब वैसे ही ये भी हाई है ये भी लो है, ये एक अप ट्रेंड की बात हो रही है, बुलिश ट्रेंड है, यानी ऊपर जा रहा है मार्केट। इसको हम हायर हाई बोलते हैं, समझाता हूँ क्यों बोलते हैं। हायर हाई, हायर इसको हायर लो बोलते हैं, इससे ऊपर वाले को हायर हाई बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं, इससे ऊपर वाले को भी हायर हाई बोलते हैं, हायर लो बोलेंगे। अब ये हायर हाई और हायर लो का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाता हूँ। देखो कोई भी हाई यानी कि कोई भी जो पीक है वो अगर पिछली पीक से ऊपर है तो उसको हम एक हायर हाई बोलेंगे, और अगर पिछला जो डाउन है, पिछला जो फॉल है वो अब जो एक फॉल है वो पिछले फॉल से ऊपर है, उसे हायर लो बोलेंगे। मतलब जो ये वाला हाई है, ये पर्टिकुलर हाई है और ये नया हाई है, तो जो नया हाई है वो पिछले वाले हाई से ऊपर है, पिछली जो नई पीक बनी वो पिछले वाले पीक से ऊपर बनी, इसलिए से हायर हाई बोल दिया। जैसे हम बोलते हैं ना यार कि आई एम अ बेटर प्लेयर देन हिम, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, इस तरह हम इन 2 पीक्स को कंपेयर कर रहे हैं, और जो नई पीक है वो पिछली पीक से ऊपर है, तो हायर यानी ज़्यादा हाई, पिछली वाले से ज़्यादा ऊपर। ठीक है, ये ऐसे तुम एक अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो जिसमें हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा हो। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना आ गया एक अप ट्रेंड। ठीक है, इन चीज़ों में टेंशन मत लेना, इन चीज़ों में कोई भी बबल मत रखना दिमाग में। हायर हाई वो है जिसमें प्राइस पीक बनाता हुआ एक ऊंची पीक फिर नीचे जाता है, फिर ऊंची पीक बनाता है उससे फिर जाता है, फिर एक ऊंची पीक बनाता है, मतलब हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। अब लोस की बात कर लेते हैं। जो लो वाला एरिया है, जो नया लो है वो पिछले लो से ऊपर है। भाई जो नया लो बना वो पिछले वाले से ऊपर तो बना। अब हायर लोस के बारे में एक बात अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लो। हायर लोस वही एरिया है जहाँ पर हमें अपनी ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करनी है, मतलब ये वे एरिया है जहाँ पर हमें अपना लॉन्ग ट्रेड लगाना है, मतलब ये वे एरिया है जहाँ पर हमें बाइंग करनी है ताकि हम एक अप ट्रेंड का फ़ायदा उठा सके। समझे बात? प्राइस यहाँ से नीचे नहीं जाता हायर लो से जब एक अप ट्रेंड में होता है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर हायर लो है? जब प्राइस एक ट्रेंड में एक पॉइंट से रिजेक्शन देने लगे वापस ऊपर की तरफ, तो वो एक हायर लो है। तो इस पॉइंट से हम अपना बाइंग का ट्रेड पंच करेंगे। हायर लो इंपॉर्टेंट है एक अप ट्रेंड में, पता करूँगा। तो ये एक पूरा बुलिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर है जो मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया पूरे अच्छे से। यहाँ तुम्हें बाइंग करनी है हायर लो पे, यहाँ बाइंग करनी है, हायर लो पे बाइंग करनी है, हायर हाई पे तुम्हें अपना ट्रेड जो है कट कर देना है। सिंपल एज दैट। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी को है मुझे आके बोलो भैया। अप ट्रेंड बुलिश ट्रेंड तुम्हारे दिमाग में आ गया, मैंने तुम्हें अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बता दिया जिसमें हायर हाई हायर लो होते हैं, और मैंने तुम्हें जो एक अप ट्रेंड है उसको ट्रेड करना भी सिखा दिया कि तुम्हें ट्रेड पंच कहाँ पे करना है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया अभी अपना जो ये है कैनवास, कोई नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। वापस से बैक वो कर देते हैं अबे उल्टा चला गया मैं, वापस आऊँ, हटा दो। अब मैं तुम्हें एक डाउन ट्रेंड समझाऊंगा, रेड मार्कर लेते हैं, मस्त तुम्हें समझाता हूँ। हाँ जी चलो, तो अब सीधा डाउन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। रेड से ले लेते हैं और जिगजैग करते हुए नीचे की तरफ पैटर्न बनाते हैं। जैसे अप ट्रेंड में जिगजैग करते हुए ऊपर गए थे, डाउन ट्रेंड में जिगजैग करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब देखो हर बार जिगजैग नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिले। तो अपने को स्ट्रक्चर पे इतना एकदम से सॉलिड कॉन्क्रीट नहीं हो जाना कि एकदम ऐसा जिगजैग ही मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है। उसको ट्रेड करना तो मैं सिखा दूंगा, तुम्हारा भाई यहीं है, टेंशन मत लो। तो जैसे तुम अप ट्रेंड को भुला दो अभी कुछ देर के लिए, अभी सिर्फ डाउन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में 2 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है।
पहली है जो ये नीचे जाती हुई चोटियाँ हैं जो रेक्टेंगल में है, और नीचे जाते हुए गड्ढे हैं। गड्ढे हम सर्कल से मार्क कर देते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। अभी देखो, तुम कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जो ये रेक्टेंगल्स हैं ये हैं लोअर हाइस और ये है लोअर लो। मतलब जो ये चोटियाँ हैं, जो नई चोटी है, देखो दूसरे नंबर की जो चोटी है वो पिछले चोटी से नीचे है, इसलिए इसको लोअर हाई बोलते हैं। मतलब ये पिछले वाले हाई से लोअर है तो लोअर हाई, ठीक है। अब जो ये गड्ढे हैं, नया गड्ढा पिछले गड्ढे से नीचे है तो इसको लोअर लो बोलते हैं, पिछले लो से लो, लोअर लो, ठीक है। तो इसको लोअर लो बोलेंगे, इस वाले को लोअर हाई बोलेंगे, ठीक है, लोअर हाई, और इसको लोअर लो बोलेंगे। सिंपल एज दैट। समझ में आई ये बात? लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने एच एल लिख दिया, ये एल एच आएगा, लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे भी लोअर हाई और लोअर लो, लोअर लो। तो जब जिगजैग मूवमेंट नीचे हो रहा है और लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर हाई मतलब नई चोटी पिछली चोटी से नीचे है और नया गड्ढा पिछले गड्ढे से नीचे है, तो जब लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। मतलब जिगजैग करके प्राइस नीचे जा रहा है और इन दोनों चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब तुम्हें पता लग गया डाउन ट्रेंड क्या चीज़ होती है, तुम्हें ये एग्जैक्टली क्लियर हो गया कि एक डाउन ट्रेंड आखिर में चीज़ है क्या, ठीक है। अब उसमें लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होगा ही होगा और जिगजैग करके प्राइस क्रैश करेगा या फिर प्राइस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब तो देखो, जो ये जो सर्कल बनाया है, ये जो नीचे लोअर लो है ये इस वाले पॉइंट से नीचे है ना, तो लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है एक डाउन ट्रेंड के अंदर। तो ये चीज़ें अपनी डायरी में लिखना बहुत ज़रूरी है कि अप ट्रेंड में हायर हाई बनता है और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई बनता है। अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर भगता है चोटी बना के, डाउन ट्रेंड में चोटी बना के नीचे आता है, ठीक है। और जो नया लो है वो पिछले लो से नीचे है। अब इन्हें ट्रेड करना तो मैं सिखाता हूँ कि इनको ट्रेड कैसे करना है। डाउन ट्रेंड में हमें वहाँ पर बाइंग करनी है जहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं, मतलब वहाँ पर बाइंग करनी है जहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं, जो है लोअर हाइज। यानी प्राइस नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया, वहाँ पर तुम सेल कर दो तो प्राइस वापस से नीचे आएगा और सेलिंग में तुम्हें पैसा बनाना है डाउन ट्रेंड में। देखो, ट्रेंड हमारा भगवान है, भगवान के अगेंस्ट हमें जाना नहीं है और हमें सेलिंग हो रही है तो सेल करना है। अब तुम्हें चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ समझाता हूँ ज़्यादा अच्छे से, वहाँ बेटर समझ में आता है, क्योंकि तुम्हें इसको ऐड को हटाओ भैया, क्रेटा हमें नहीं खरीदनी अभी हमें समझाना है कोर्स बच्चों को। एक पाथ वाला टूल ले लेता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाता है। इसमें हम एक अप ट्रेंड की बात करते हैं पहले। तुम्हें डाउन ट्रेंड समझ में आ गया, तुम्हें अप ट्रेंड समझ में आ गया। अब तुम्हें चार्ट्स पे एक अच्छे वे में अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। हमारा मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने नीचे आना था, नीचे आया मार्केट, इसके बाद फिर ऊपर गया, ठीक है, ऊपर तक गया मार्केट। अब इसमें कुछ एरियाज में रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूँ और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एरिया हो गया जी, ओके सर। ये वाला एरिया हो गया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये एक अप ट्रेंड की बात हो रही है। तो जो नई चोटी है वो पिछली चोटी से ऊपर है, ये एक चोटी थी तो ये चोटी इस पिछली से ऊपर है और सबसे ऊपर वाली इससे ऊपर है, तो ये एक हायर हाई बना और ये भी एक हायर हाई बना। मतलब नया जो हाई है वो पिछले वाले से ऊपर है तो हायर हाई, यानी पिछले वाले से हाई। और इसी तरह लो, ये लो बना, ठीक है जी, एक ये लो बना। तो जो नया लो है, नया लो बना, जो ऊपर का जो गड्ढा है वो पिछले वाले गड्ढे से तो ऊपर ही है, तो हायर लो यानी पिछले से ऊपर, नया लो पिछले लो से ऊपर है, तो हायर हाई हायर लो। तो इससे तुम्हें पता लग गया अप ट्रेंड कब है, जब जिगजैग करके प्राइस ऊपर जा रहा है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, इनमें हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होगा। और एक अप ट्रेंड को ट्रेड कैसे करना है, जब जिगजैग ऊपर जा रहा है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें हायर लो जो एरिया दिख रहा है ना, थोड़ा रिवर्स आया मार्केट ऊपर जाके, इस रिवर्स पे तुम्हें बाय कर देना और वापस मार्केट ऊपर की तरफ भग जाएगा। इसमें तुम इस तरह प्रॉफिट कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। अब मैं तुम्हें एक बार इस पे भी दिखा देता हूँ तुम्हें बाइंग कहाँ करनी है। एक अप ट्रेंड के अंदर अपना वापस से बना लेते हैं, ऊपर गया मार्केट, तो इसमें जो बाइंग होगी मेरी जान, इसमें जो बाइंग होगी वो एग्जैक्टली एक हायर लो पे होगी। देखो, हायर हाई हायर लो में कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
वो जो बाइंग होगी वो नए गड्ढे पे होगी। इस गड्ढे पे हम बाइंग करेंगे, रुक जाओ, इस यहाँ पे हमने गड्ढे बाइंग करी, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, वापस मार्केट ऊपर पुश कर गया, ठीक है। अब ये बाइंग यहाँ से क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट में प्राइस मिलता है। डिस्काउंट में प्राइस मतलब देखो यार, अगर तुम टॉप पे बाइंग करोगे, तुम्हें 100 कोई चीज़ है वो ऑल टाइम हाई चल रही है, मतलब एकदम पीक पे चल रही है, 105 की है, तुमने 105 की खरीद ली, फिर वो नीचे आएगी, ठीक है, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट जाएगा। तो हमें वो सब नहीं करना, हमें कैंडल का कंफर्मेशन लेकर, टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेकर और ट्रेंड का कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना है, ठीक है। तो हमें जो ट्रेड है वो पता कहाँ पे बनाना है, हमें ट्रेड बनाना है हायर लो पे, यानी एकदम ऊपर बाय नहीं करना, जब वापस थोड़ा नीचे आया, डिस्काउंट पे हमें मिला, तब हमें बाय करना है। होपफुली तुम्हें ये चीज़ समझ में आई हो। अब तुम्हें मैं एक ईजी तरीका बना देता हूँ, देखो अब मैंने इसको लाइन चार्ट पे शिफ्ट कर दिया, अब तुम्हें हायर हाइज और हायर लोज अच्छे से दिख जाएंगे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। इस तरह तुम आसानी से देख सकते हो। अगर तुम्हें भी ये ट्रिक तो नहीं बोलूँगा, अगर तुम भी चाहते हो लाइन चार्ट को यूज़ करना तो तुम कर सकते हो, टाइम फ्रेम के बगल में इसका ऑप्शन मिला होता है। अब यहाँ पे चेक करवाता हूँ तुम्हें, ठीक है। देखो ये एक हाई है, ये एक लो है, ठीक है, ये एक हाई है नया, ये एक लो है इसका, ठीक है। फिर इसके बाद एक हाई बना ऊपर, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो की फॉर्म, नीचे से भी हायर हाई हायर लो बनता आ रहा है, और ये इसकी जो है नेक लाइन है। अब इसको जब देखो, ट्रेंड को अगर ब्रेक करेगा तो वापस नीचे जाएगा ना, अब ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो वापस डाउन ट्रेंड में जाएगा, वो तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें पता है। मार्केट है तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या तो सस्टेन करेगा एक जगह। तो अभी हम ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं, सस्टेन की हम बात कल करेंगे, कल वाली वीडियो में, ठीक है। मार्केट अभी इसमें हायर आए और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा था। तो हमें बाइंग कहाँ करनी है, तुम बताओ। हमें बाइंग करनी है डिस्काउंट पे, मतलब मार्केट ऊपर जाके जब थोड़ा सा नीचे आएगा तब हमें ने बाइंग लगा देनी है, और वापस हमें मार्केट को तब तक राइड करना है जब तक मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आई होपफुली तुम्हें ये चीज़ें भाई समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये थोड़े मसले वाली चीज़ें हैं। ये एक बार दोबारा वीडियो तो तुम देखोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें एक बार ही नहीं देखोगे, पर ट्राई करना। अब मैं तुम्हें एक बार डाउन ट्रेंड का और समझा देता हूँ, जिससे चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए, क्रिस्प करारी ताज़ी करारी, ठीक है। डाउन ट्रेंड में एक मार्केट नीचे गया, वापस थोड़ा ऊपर आया, वापस नीचे गया, हल्का ऊपर आया, मार्केट वापस नीचे गया, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मार्केट में नए ही लोज बने और नए ही लोअर हाइज बने, मतलब मार्केट जिगजैग करके नीचे गया, ठीक है। अब देखो अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा था, तुमने यहाँ पर लोअर हाई पे बाय करा था, इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें तुम इन हायर लोज पे बाय करोगे। मतलब मार्केट नीचे गया, मार्केट वापस धक्का लेके ऊपर आया, तो जो ऊपर आया उस पर तुम्हें आके सेल बजा देना है। यानी इस एरिया पे तुम्हें, इस एग्जैक्ट एरिया जब ऊपर होकर रिट्रेस होके ऊपर आया मार्केट, तो तुम्हें वहाँ से सेल कर देना है। अब इनमें और भी चीज़ें होती है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, वो सब भी तुम्हें सिखा दूंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बट अभी बेसिक से शुरू तो करो। तो मैं यहाँ पर सेल कर देना था, और देखो कितने बड़े टारगेट्स मिलते हैं। और स्टॉप लॉस कुछ नहीं, हमें स्विंग के ऊपर का लगाना था। भैया स्विंग क्या होता है, इसके ऊपर क्यों लगाना था स्टॉप लॉस, जान सब बातें के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। सब 30 दिन में फिट कर दूंगा तुम्हें बढ़िया ट्रेडिंग के लिए। तो तुम ट्रेंड का साथ दो, तुम्हारा ट्रेंड देखो कितना साथ देता है। तुमने सेल किया मार्केट को, वहाँ पे तुम्हें सेल करना था जहाँ मार्केट रिट्रेस होके आया, फिर वहाँ से तुमने जब सेल किया तो मार्केट एकदम नीचे तक बूम बाम धक्का तक चला गया। इस तरह तुम्हें जो है सेलिंग और बाइंग का जो है कंफर्मेशन लेना है। अब तुम इसका ज़रा भी थोड़ा बहुत भी टारगेट लेते तो तुम्हें बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि ये तुम्हारा मूव इतना बड़ा था, है ना। अब तुम ट्रेंड सीख चुके हो, ट्रेंड के बारे में जान चुके हो, ट्रेंड को ट्रेड करना सीख गए, टाइम फ्रेम सीख गए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं 2 चीज़ें ट्रेडिंग के बारे में, वो तुम सीख ही गए। तुम्हें पूरा अंदाज़ा लग गया कब तुम्हें कहाँ कितना ट्रेड करना है, कब तुम्हें 1 डे का टाइम फ्रेम लेना है, 15 मिनट का लेना है, 30 मिनट का लेना है। अब ये सब चीज़ें तुम्हारी ट्रेडिंग में इतना बेनिफिशियल होंगी ना, तुम सोच नहीं पाओगे यार। तुम यही मुझे थैंक करोगे इन चीज़ों के लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक और टॉपिक कवर करना जो तुम्हारा रिलेटेड है ट्रेंड लाइन वगैरह से। मतलब कि जो जैसे ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है, तो वो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन इन क्रिटिकल एरियाज़ को टच करते हुए निकलती है। मतलब ट्रेंड लाइन वो लाइन है जो इन सारे हायर हाइज हायर लोज को
कवर करते हुए निकलेगी, टच करते हुए निकलेगी। अभी तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कैसे। इन्हें पहले ड्राइंग्स को डिलीट कर दूँ 1 बाय 1। 1 सेकंड दो मेरे को बस, हो जा। देखो हमने एक लाइन ली और जहाँ से प्राइस बाउंस कर रहा है ऊपर या नीचे वो हमने मार्क कर दिया, इसको हम ट्रेंड लाइन बोल देते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी अपनी मार्केट के अंदर। जब हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मार्क कर देते हैं उसको हम चैनल बोल देते हैं कि प्राइस एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। मतलब नीचे से प्राइस ऊपर धकेला जा रहा है, ऊपर से प्राइस नीचे धकेला जा रहा है, तो इसको हम चैनल बोल देते हैं। तो तुम्हें ट्रेंड लाइन का भी पता लगा और चैनल का भी पता लगा। ट्रेंड लाइन बेटा वो एरिया है जहाँ से प्राइस क्रिटिकली रिएक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है थ्रू अ ट्रेंड। मतलब देखो ये ऑलरेडी अप ट्रेंड है, तुम समझ गए, और ट्रेंड लाइन में जा रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक ट्रिक बता रहा हूँ, यूज़ नहीं करनी। ऊपर वाले पॉइंट पे सेल कर सकते हो ट्रेंड के, नीचे वाले पॉइंट पे बाय कर सकते हो। अब ये स्कैल्पिंग मानता हूँ मैं इसको, बट तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना सिंपल है देखो ट्रेड करना। अगर तुमने ये बेसिक चीज़ें जो मैंने पिछले 3-4 दिन में सिखाई हैं, तुम्हारी 90% ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी पिछले दिनों के मुकाबले जो तुम कर रहे थे। तो बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें फॉलो करनी है एक ट्रेंड और ट्रेंड लाइन में। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किए ना भाई, वो ट्रेंड के बारे में करे, ट्रेंड लाइन के बारे में करे, टाइम फ्रेम के बारे में करे, मल्टीपल टाइम फ्रेम कन्फिग्रेशन। अब एक और ट्रेंड लाइन तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से ऊपर टच करते हुए जा रही है, पूरी ऊपर टच करते हुए जा रही है। तो इसी तरह ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है यार। तो तुमने ट्रेंड लाइन, ट्रेंड कैसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब के बारे में आज जान लिया। टाइम फ्रेम, सब कुछ। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल वापस से कनेक्ट करेंगे और चीज़ें सिखाऊंगा। ये देखो मैं जो भी बना रहा हूँ ये डायग्राम, ये ट्रेंड का ही एक पार्ट है, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ही होके सब कुछ हो जाएगा। ट्रेंड बनाओ, मौज मारो, टेंशन मत लो। ये भी ट्रेंड रीडिंग करते हुए पता चला जो लास्ट वाला पार्ट था थोड़ा सा कट हो गया क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई मेरे लैपटॉप की, बट कोई बात नहीं यारो, मतलब ख़त्म ही थी वीडियो। कल से और पक्का ध्यान देंगे। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, तुम भी अपनी तरफ से अब एफर्ट डालना शुरू कर दो। देखो 4 बजे रात की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए पता है कि यार पैसा कितना ज़रूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें भी ट्रेड करना है, तुम भी सीखो, तुम भी वो करो। यूट्यूब में करूँगा, मेरा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आएगा, मुझे लोग जानेंगे। ये तो चाहिए मैं 2-3 चीज़ें मर्दों को, मनी, अपनों की खुशी और पहचान। तो वो सब में मैं तो लग गया, अब तुम्हारा टाइम है, लग जाओ एंड सोया करो टाइम से। कुछ नहीं, अपने ऐसे ऐसे वो खरीद लो, अपने ड्रीम्स इन पे लिख लो, चिट्स पे चिपका लो, तुम्हारी आंखों के आगे रहेंगे, तुम्हें एक पर्पस मिलेगा। मेरे छोटी सी एक चीज़ शेयर करूँगा, मेरे फैमिली में मेरे बहुत क्लोज मेंबर को एक ट्रेजेडी हुई अपनी खुद की फैमिली में। मुझे पता लगा यार पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है, और नहीं होते तो कैसा लगता है, ठीक है। अच्छा मुझे वो फील नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास थे, बट नहीं होते तो लोगों को वहाँ कैसा लग रहा था मैं देख रहा था हॉस्पिटल के अंदर। मैं नहीं चाहता तुम उसके थ्रू जाओ कभी भी, सच में नहीं चाहता। तो उसके लिए मेहनत करोगे ना, डन सीन। रोज़ आऊँगा, रोज़ पढ़ाऊँगा, कोई भी कंडीशन हो, दर्द हो, कुछ भी, तुम डेली पढ़ो, तगड़े होकर ट्रेड करो, क्वेश्चन से मेरा दिमाग खा जाओ, पर काम करो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और देख ली पूरी वीडियो तो मस्त, अब थोड़ी देर सो जाओ। दिमाग को सबकॉन्शियस जब सो जाता है तो वो जो पढ़ता है ना, जो वो कंज्यूम करता है, वो उसको याद रखता है, उस समय पे याद करेगा, अंदर जहन में बैठेगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कल एक बहुत धमाकेदार वीडियो आएगी। बाय बाय।